हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है दूध सी सफ़ेद खून सी लाल दुल्हन। एक बार एक राजा का बेटा शाम को मेज पर बैठा खाना खा रहा था। चीज़ को काटते समय वह अपनी उंगली काट बैठा। उस कटी हुई जगह से एक बूंद खून टपक कर चीज़ के ऊपर गिर गया। यह देखकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे दूध जैसी सफ़ेद और खून जैसी लाल पत्नी चाहिए। माँ बोली, जो लड़की इतनी गोरी होगी वह इतनी लाल नहीं होगी, और जो इतनी लाल होगी वो इतनी गोरी नहीं होगी। फिर भी तुम दुनिया में घूमो और ऐसी लड़की की तलाश करो, शायद तुमको ऐसी कोई लड़की मिल जाए। सो राजा का बेटा दुल्हन ढूंढने चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसको एक स्त्री मिली। उसने राजकुमार से पूछा, ओ नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार बोला, मैं अपना भेद एक स्त्री पर प्रकट नहीं करता। और यह कहकर वह आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसको एक बूढ़ा मिला। उसने भी राजकुमार से यही पूछा, बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार बोला, हाँ, मैं आपको तो यह बता सकता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जनाब, आप सुने, मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो दूध जैसी सफ़ेद भी हो और खून जैसी लाल भी हो। बूढ़ा बोला, बेटे, जो खून जैसी लाल होगी वह दूध जैसी सफ़ेद नहीं होगी, और जो दूध जैसी सफ़ेद होगी तो वह खून जैसी लाल नहीं होगी। खैर, तुम ऐसा करो कि तुम ये 3 अनार ले लो। इनको तोड़ना और देखना कि इनमें से क्या निकलता है, पर ध्यान रहे कि इनको किसी फव्वारे के पास या पानी के पास ही तोड़ना। राजकुमार ने उस बूढ़े से वे तीनों अनार ले लिए और आगे चल दिया। आगे चलकर एक फव्वारे के पास उसने उनमें से एक अनार तोड़ा तो उसमें एक लड़की निकली जो दूध जैसी सफ़ेद और खून जैसी लाल थी। वह लड़की निकलते ही चिल्लाई, ओ नौजवान, मुझे पानी दो, वरना मैं मर जाऊंगी। राजकुमार ने अपने दोनों हाथों को पानी में डुबोकर उनमें पानी भरा और उसको दिया, पर वह सुंदर लड़की यह कहते हुए कि उसको पानी देने में देर हो गई, वहीं मर गई। फिर उसने दूसरा अनार तोड़ा तो उसमें से एक और सुंदर लड़की निकली। यह लड़की भी दूध की तरह सफ़ेद और खून की तरह लाल थी। उसने भी निकलते ही कहा, ओ नौजवान, मुझे पानी दो, वरना मैं मर जाऊंगी। वह उसके लिए भी पानी लेकर आया, पर फिर भी पानी लाने में उसको देर हो गई और वह लड़की भी मर गई। राजकुमार को बड़ा दुख हुआ। सो अब की बार उसने तीसरा अनार तोड़ने से पहले ही फव्वारे से पानी लाकर रख लिया। अब उसने तीसरा अनार तोड़ा तो उसमें से भी दूध की तरह सफ़ेद और खून की तरह लाल एक सुंदर लड़की निकली। यह पिछली दोनों लड़कियों से ज़्यादा सुंदर थी। इस बार राजकुमार ने तुरंत ही उसके मुंह पर पानी फेंका और वह जिंदा रही। उसने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था, सो राजकुमार ने उसको अपना शॉल ओढ़ा दिया। फिर राजकुमार ने उस लड़की से कहा, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे पहनने के लिए कुछ कपड़े और तुमको ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आता हूँ। यह कहकर वह राजकुमार तो चला गया और वह लड़की उस फव्वारे के पास लगे हुए एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। एक बदसूरत खानाबदोश लड़की उस फव्वारे पर रोज पानी भरने आती थी। वह उस दिन भी वहां पानी भरने आई।
जैसे ही उसने मिट्टी का घड़ा फव्वारे के पानी में पानी भरने के लिए डुबाया तो उस पानी में उसको उस लड़की के चेहरे की परछाई दिखाई दी। उसको लगा कि वह परछाई उसके अपने चेहरे की है, सो वह एक लंबी सी सांस भर कर बोली, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, पानी का बर्तन लेकर घर जाऊं। और यह कहकर उसने वह बर्तन तुरंत ही पानी में से निकाल लिया और जमीन पर पटक दिया और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। अब तक वह लड़की पेड़ पर चुपचाप बैठी थी, पर उस खानाबदोश लड़की को रोते देख वह हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर उस खानाबदोश लड़की ने ऊपर की तरफ देखा तो वहां एक बहुत सुंदर लड़की बैठी थी। वह चिल्लाई, ओह, तो वह तुम हो, तुमने ही मेरा बर्तन तुड़वाया, पर तुम वाकई बहुत सुंदर हो, मुझे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आओ तुम नीचे आओ, मैं तुम्हारे बाल संवार दूं। वह लड़की पेड़ से नीचे उतरना नहीं चाहती थी, परंतु बदसूरत खानाबदोश लड़की ने उससे पेड़ से नीचे उतरने की बहुत जिद की। तुम मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हारे बाल बना दूं, इससे तुम और भी ज्यादा सुंदर लगोगी। कहते हुए उस बदसूरत खानाबदोश लड़की ने उसको उसका हाथ पकड़कर पेड़ से नीचे उतार लिया। उसने उसके बाल खोले तो उसको उसके बालों में लगी एक पिन दिखाई दे गई। उसने वह पिन उस बेचारी लड़की के कान में ठूंस दी, जिससे उस लड़की के कान में से एक बूंद खून निकलकर नीचे गिर पड़ा। वह मर गई। पर जब वह खून की बूंद जमीन पर पड़ी तो वह एक कबूतरी बन गई और उड़ गई। इस तरह उस लड़की को मारकर और उसके कपड़े पहनकर वह बदसूरत खानाबदोश लड़की खुद पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। थोड़ी देर में राजकुमार गाड़ी और कपड़े लेकर वापस आ गया और बदसूरत खानाबदोश की तरफ आश्चर्य से देखकर बोला, अरे तुम तो दूध जैसी सफेद और खून जैसी लाल थी, तुम इतनी सांवली कैसे हो गई? बदसूरत लड़की बोली, जब सूरज बाहर निकला तो धूप की वजह से मैं सांवली पड़ गई, पर तुम्हारी तो आवाज भी बदली हुई है, वह कैसे बदल गई? इसके जवाब में वह लड़की बोली, हवा जोर से चली और उसी ने मेरी आवाज ऐसी कर दी, पर तुम तो बहुत सुंदर थी और अब तो तुम बहुत ही बदसूरत लग रही हो। इसके जवाब में वह बोली, तभी ठंडी हवा चली जिसने मेरे चेहरे को जमा दिया। इन जवाबों से राजकुमार को विश्वास हो गया कि वह वही लड़की थी जिसको वह छोड़कर गया था और वह उसको गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। महल में आकर राजकुमार ने उससे शादी कर ली। अब वह राजकुमार की पत्नी बन गई। उधर वह कबूतरी रोज सुबह राजकुमार के शाही रसोई घर की खिड़की पर आकर बैठ जाती और रसोइये से कहती, ओ शापित रसोई घर के रसोइये, तू मुझे बता कि राजकुमार इस समय उस बदसूरत खानाबदोश लड़की के साथ क्या कर रहा है? शाही रसोइया जवाब देता, वह खाता है, पीता है और सो जाता है, बस। कबूतरी फिर कहती, तू मुझे थोड़ा सा सूप दे दे तो मैं तुझे सोने के आलू बुखारे दूंगी। रसोइया उसको एक कटोरा भर के सूप देता और वह कबूतरी सूप पीकर अपने को हिला डुला कर अपने कुछ सोने के पंख गिरा देती और उड़ जाती। पर अगली सुबह वह फिर आ जाती और फिर रसोइये से पूछती, ओ शापित रसोई घर के रसोइये, तू मुझे बता कि राजकुमार इस समय उस बदसूरत खानाबदोश लड़की के साथ क्या कर रहा है? शाही रसोइया
फिर वही जवाब देता। वह खाता है, पीता है और सो जाता है बस। कबूतरी फिर कहती, तू मुझे थोड़ा सा सूप दे दे तो मैं तुझे सोने के आलू बुखारे दूंगी। रसोइया फिर उसको एक कटोरा भर के सूप देता। वह उस सूप को पीती और फिर अपने को हिला डुला कर अपने कुछ सोने के पंख गिरा देती और उड़ जाती। रसोइये ने सोचा कि वह राजा के पास जाकर यह सब राजा को बताए। सो वह राजा के पास गया और उसने जाकर उसको सारी कहानी सुनाई। राजा ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी और बोला, कल जब वह कबूतरी तुम्हारे पास आए तो उसको पकड़ लेना और मेरे पास ले आना, मैं उसको अपने पास रखूंगा। बदसूरत खानाबदोश लड़की उन दोनों की बात सुन रही थी। वह यह जान गई कि उसने उस कबूतरी को वहां से उड़ जाने देने की गलती कर ली थी, पर अब वह क्या करे। सो अगले दिन सुबह जब वह कबूतरी खिड़की पर आकर बैठी तो उस खानाबदोश लड़की ने रसोइये को खूब पीटा और उस कबूतरी के शरीर में लोहे की एक सलाई घुसाकर उसे मार डाला। इससे कबूतरी तो मर गई, पर उसके खून की एक बूंद खिड़की के बाहर जमीन पर गिर पड़ी। उस बूंद से तुरंत ही वहां अनार का एक पेड़ उग आया। अनार के इस पेड़ में एक जादू था कि जो भी मर रहा हो, अगर वह इस पेड़ का एक अनार खा ले तो वह जिंदा हो जाता था। इसलिए उस बदसूरत खानाबदोश लड़की के पास उस पेड़ का एक अनार लेने के लिए एक लंबी लाइन लगी रहती। आखिर में उस पेड़ के सब अनार खत्म हो गए और उस पेड़ पर केवल एक अनार रह गया। वह अनार उन सब अनारों में सबसे बड़ा था जो उस पेड़ पर पहले लगे थे। सो उस खानाबदोश लड़की ने सबको यह कह दिया कि अब इस पेड़ के सारे अनार खत्म हो गए हैं और अब यह आखिरी अनार मैं अपने लिए रखूंगी। एक दिन एक बुढ़िया वहां आई और उस खानाबदोश लड़की से बोली, रानी जी, मेहरबानी करके यह एक अनार मुझे दे दीजिए। मेरे पति की हालत बहुत खराब है। अगर यह अनार आप मुझे दे देंगी तो मेरे पति बच जाएंगे। वह खानाबदोश लड़की बोली, अब इस पेड़ पर बस एक ही अनार बचा है और इसको अब मैंने सजावट के लिए यहाँ रखा हुआ है। पर राजकुमार ने उसको ऐसा करने से मना किया। वह बोला, उस बेचारी बुढ़िया के पति की हालत बहुत खराब है, तुमको उसको अनार देने से मना नहीं करना चाहिए। इस तरह राजकुमार ने उस खानाबदोश लड़की से उस आखिरी अनार को उस बुढ़िया को दिलवा दिया। बुढ़िया खुशी खुशी वह अनार लेकर घर चली गई, पर घर जाकर उसने देखा कि उसका पति तो तब तक मर गया था। उसने सोचा, तो अब मैं इस अनार को सजावट के लिए ही रख लेती हूँ। और वह उसने एक खुली अलमारी में रख दिया। उस अनार में वह लड़की रहती थी। वह बुढ़िया रोज प्रार्थना करने चर्च जाती थी। जब वह प्रार्थना के लिए चली जाती तो वह लड़की उस अनार में से निकलती। वह उस बुढ़िया के लिए आग जलाती, उसका घर साफ करती और उसके लिए खाना बनाती। खाना बनाकर उसको उसकी खाने की मेज पर लगाती और यह सब करके वह फिर अपने अनार में चली जाती। वह बुढ़िया जब घर वापस आती तो अपना घर ठीक ठाक पाकर और अपने लिए खाना बना देखकर बहुत चकित होती। एक दिन वह चर्च के कन्फेक्शन के कमरे में गई और
उसने कन्फेक्शन सुनने वाले से जाकर उसे सब कुछ बताया। वह बोला, तुम ऐसा करो कि कल तुम प्रार्थना का केवल बहाना बनाओ, पर अपने घर में या फिर अपने घर के आसपास ही कहीं छिप जाओ और फिर देखो कि तुम्हारे घर में क्या क्या होता है। इस तरीके से तुम जान पाओगी कि तुम्हारे घर में यह सब काम कौन करता है। अगले दिन उस बुढ़िया ने चर्च जाने का केवल बहाना ही किया। वह घर के बाहर तक गई और दरवाजे के बाहर तक जाकर रुक गई और एक ऐसी जगह जाकर खड़ी हो गई जहां से वह अपना घर अच्छी तरह से देख सकती थी। उसके जाने के बाद वह लड़की रोज की तरह अपने अनार में से निकली और उस बुढ़िया के घर का काम करना शुरू कर दिया। तभी वह बुढ़िया घर के अंदर आ गई। बुढ़िया को देखकर वह लड़की अपने अनार के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी, पर उस बुढ़िया ने उसे अनार के अंदर जाने से पहले ही पकड़ लिया। बुढ़िया ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? वह लड़की बोली, भगवान आपको सुखी रखे, मुझे मारना नहीं, मुझे मारना नहीं। बुढ़िया प्यार से बोली, मैं तुमको मारूंगी नहीं, पर मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम आई कहाँ से हो। लड़की बोली, मैं इस अनार के अंदर रहती हूँ। और उसने बुढ़िया को अपनी सारी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर उस बुढ़िया ने उसको अपने जैसी किसान लड़की की पोशाक पहनाई, क्योंकि इस लड़की ने अभी भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। अगले रविवार को वह उसको चर्च ले गई। वहां पर राजकुमार भी आता था। उसने उस लड़की को देखा तो उसके मुंह से निकला, हे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि यह वही लड़की है जिससे मैं फव्वारे पर मिला था। प्रार्थना खत्म हो जाने के बाद उसने चर्च के बाहर उस बुढ़िया का इंतजार करने का निश्चय किया। जब वह बुढ़िया चर्च के बाहर निकली तो राजकुमार ने उससे पूछा, मुझे सच सच बताइए माँ जी कि यह लड़की आपके पास कहाँ से आई? सरकार मुझे मारिएगा नहीं। राजकुमार बहुत बेचैनी से बोला, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं मारूंगा, बस आप मुझे यह बता दे कि यह लड़की आपके पास आई कहाँ से? बुढ़िया फिर भी डरते डरते बोली, यह लड़की उस अनार में से निकली है जो आपने मुझे दिया था। राजकुमार फिर बोला, तो यह भी अनार में थी? फिर वह उस लड़की से बोला, पर तुम इस अनार में घुसी कैसे? इस पर उसने राजकुमार को अपनी सारी कहानी सुना दी। राजकुमार उस लड़की को लेकर महल वापस लौटा और सीधा उस खानाबदोश लड़की के पास गया। उसने उस अनार वाली लड़की से उस खानाबदोश लड़की के सामने एक बार फिर अपनी कहानी सुनाने को कहा। जब अनार वाली लड़की ने अपनी कहानी खत्म कर दी तो राजकुमार ने उस खानाबदोश लड़की से कहा, सुना तुमने, मैं अपने हाथों से तुमको मारना नहीं चाहता, इसलिए अच्छा है कि तुम खुद ही मर जाओ। खानाबदोश लड़की ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं रह गया है तो वह बोली, मेरे अंदर लोहे की एक सलाई घुसा दो और मुझे
शहर के चौराहे पर जला दो तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा ही किया गया। इसके बाद राजकुमार ने उस अनार वाली लड़की से शादी कर ली और दोनों बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। आई होप फ्रेंड ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।